प्यारे साथियों, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि जैक बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश, यानी कि आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ जैक बोर्ड के लिए नहीं है। यदि आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं या एमपी बोर्ड से हैं या राजस्थान बोर्ड से हैं तो आपके लिए ये वीडियो सफिशिएंट हो सकता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग फ्लामिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 हम लोग कवर कर चुके थे। आज आपका पोएम का चैप्टर नंबर 2 है। यदि आपको पोएम समझ में नहीं आता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम लोग ऐसा पढ़ेंगे ताकि पोएम को हमेशा के लिए क्या कर सके, याद रख सके। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पोएम यानी कि पोएम का क्या है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 हम लोग कवर कर चुके थे। यदि आप चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाइएगा। चैनल का नाम है एक्सपर्ट एकेडमी। वहां जाकर पहले आपको सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 देख लीजिएगा। पोएम का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। पहले हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर का मेन थीम क्या है, इस चैप्टर क्या कर रहा है। कीप मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो होता है सर रखना। क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत। क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत या चुप। तो चुप रहना, इस चैप्टर का थीम क्या हुआ? चुप रहना। ऐसा क्यों बोला गया है? और ऑथर का नाम क्या है? पैब्लो नेरूडा। ऑथर का नाम क्या है? पैब्लो नेरूडा। ऐसा क्यों चैप्टर कह रहा है कि चुप रहना। आगे हम लोग चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ सेंट्रल आइडिया। किसी भी चैप्टर के पढ़ने से पहले हम लोग सेंट्रल आइडिया यानी कि उसका थीम समझ लेते हैं तो चैप्टर समझने में हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर का मेन सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि कीपिंग क्वाइट, यानी कि कीपिंग क्वाइट ये हमारे क्या है, चैप्टर का नाम है। कह रहा है कीपिंग क्वाइट टीच अस, कि कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है वो हमें पढ़ाता है, सिखाता है। क्या सिखाता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, कि शांत चुप रहने का महत्व क्या होता है। ये चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? चैप्टर का मेन थीम हमें बता रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, कि साइलेंस रहने का, चुप रहने का क्या महत्व है। वैसे भी कहते हैं कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, कि साइलेंस क्या होता है? किसी भी क्वेश्चन का एक बेस्ट आंसर होता है। तो आज आपको देखने को मिलेगा कि साइलेंस का महत्व क्या होता है, यानी कि साइलेंस रहना क्यों जरूरी है। तो जैसे लग रहा है कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट कह रहे हैं कि जो हमारे चैप्टर है इससे क्या सीखने को मिलता है? कीपिंग क्वाइट टीच अस, यह हमें सिखाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, कि साइलेंस का क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या जरूरी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारे क्या देता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मनिर्भर कैसे होते हैं। एंड पीस, और शांति। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? साइलेंस का इंपोर्टेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पीस, शांति का भी, यानी कि शांति का भी इंपोर्टेंस क्या होता है, शांत रहने का इंपोर्टेंस क्या होता है, चुप रहने का भी इंपोर्टेंस क्या होता है, सेल्फ यानी कि खुद पे विश्वास करने का महत्व क्या होता है। द पोइट आस्क्ड, इसमें कह रहा है कि इसमें जो पोइट है यानी कि जो कवि है वो हमसे क्या करता है? आस्क पीपल, यानी कि लोगों से पूछते हैं टू स्टॉप, रुकने के लिए। कह रहे हैं कि ऑल एक्टिविटीज फॉर अ फ्यू मोमेंट, यानी कि जितने सारे क्या होते हैं? एक्टिविटी होते हैं एक पल के लिए। एंड थिंक, यानी कि तुम जितना भी एक्टिविटी है एक कुछ पल के लिए क्या करें? सोचिए अबाउट देयर लाइफ, अपने लाइफ के बारे में। तो इस सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है, यानी कि इस सेंट्रल आइडिया से हम लोग समझे। जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल आइडिया में कह रहा था कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट हमें क्या करता है? टीच, हमें पढ़ाता है, हमें सिखाता है क्या? द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और पीस, कि साइलेंस रहने का, यानी कि शांत रहने का जरूरत क्या होता है, खुद पे विश्वास करने का जरूरत क्या होता है, शांति बनाए रखने का जरूरत क्या होता है, ये दिखाता है। और कुछ पल के लिए, एक पल के लिए यदि हम लोग शांत रहेंगे तो ये उसके बाद आपको कह रहा है कि एक पल के लिए शांत होइए और उसके बाद सोचिए किसके बारे में? अबाउट देयर लिव, अपने लाइफ के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी कि मेन थीम क्या था, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, कि चुप का क्या महत्व होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जितने भी वर्ड मीनिंग है आपको पहले इस वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लेना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप क्लास का पॉज करके आप देख सकते हैं और उसके बाद आप नोट बना लीजिएगा। क्योंकि इंग्लिश में सबसे बेस्ट क्या होता है? वर्ड मीनिंग। यदि आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है तो नहीं तो आप बुक को
रीड कर सकते हैं और ना ही तो पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला इंपोर्टेंस क्या करता है, वर्ड मीनिंग। तो इस चैप्टर में जितने भी वर्ड मीनिंग है यहां से आपको देखकर नोट डाउन कर लेना, उसके बाद आप रिमेंबर कर लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो के लास्ट के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो यहाँ पे लिखा कीपिंग क्वाइट में जितने भी वर्ड है लिखा हुआ है, कीप मतलब क्या होता है, रखना। कीप मतलब क्या होता है, रखना। फेस, फेस मतलब क्या होता है। अब यहाँ इस पोएम में फेस का मतलब वो चेहरा से रिलेट नहीं किया गया है। फेस मतलब यहाँ सतह को रिफर किया है, किसको, सतह का रिफर किया है। अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अर्थ मीन्स क्या होता है, पृथ्वी। मूव, मूव मीन्स क्या होता है, हिलाना। ऐसा तो मूव मतलब घूमना होता है, लेकिन मूव मीन्स यहाँ क्या दिया हुआ, हिलाना। मच, मच मतलब क्या होता है, ज्यादा। जैसे बोलता है टू मच, हाउ मच, तो मच मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। होम, होम मतलब क्या होता है, तो आपको सभी को पता है होम मतलब घर होता है। एक्जोटिक, एक्जोटिक मतलब क्या होता है, खास फल। क्या होता है, खास। एक्जोटिक मतलब क्या होता है, खास। मोमेंट मतलब क्या होता है, पल। मोमेंट मीन्स क्या होता है, पल। रस, रस मीन्स क्या होता है, दौड़ना। जैसे हम ट्रैफिक में भीड़ में क्या सारे लोग इकट्ठा होकर जब चलते हैं तो आवाज सुनाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, रस। क्या होता है, रस। इंजन, इंजन मतलब तो इंजन मतलब क्या होता है, मशीन। यह सभी को पता होगा। टुगेदर, टुगेदर मीन्स क्या होता है, साथ में। टुगेदर मीन्स क्या होता है, साथ में। सडन, सडन मीन्स क्या होता है, अचानक। सडन मीन्स क्या होता है, अचानक। आई होप कि आपको सारा वर्ड मीनिंग दिख गया होगा क्लियर। इसके साथ आपको नोट्स बना लेना है और या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी वर्ड मीनिंग दिया हुआ है यहाँ, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। जितने भी इस चैप्टर से वर्ड मीनिंग है वो सारा आपका यहाँ लिखा हुआ है। अस्ट्रेंजनेस, अस्ट्रेंजर मतलब क्या होता है, अस्ट्रेंजर। अस्ट्रेंजर से बना अस्ट्रेंजनेस, इसका मतलब क्या होता है, अजनबी या अजीब सा। फिशरमैन, फिशरमैन किसको बोलते हैं, जैसे मिल्क मैन होता है दूध वाला, उसी प्रकार से क्या होता है, फिशरमैन। फिशरमैन मतलब क्या होता है, मछुआरा। मछली पकड़ने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशरमैन। फिर आगे सी, सी मतलब क्या होता है, सी मतलब समुंदर होता है। क्या, समुद्र। यहाँ पे ओ वाला सी नहीं, एस डब्ल्यू सी मतलब तो देखना होता है, लेकिन यहाँ पे एस ई ए है। इस सी के मतलब क्या होता है, समुद्र। हर्ट, हर्ट मतलब क्या होता है, हर्ट मतलब जख्मी। हर्ट मतलब क्या होता है, जख्मी। जैसे कहता है उसने हर्ट किया, या फिर उससे क्या, हर्ट मतलब क्या होता है, जो हमें कोई सैडनेस फील करता है। फेल, फेल मतलब क्या होता है, समुद्र मछली। क्या, यानी कि फेल वो वाला, एक होता है हॉल, एक होता है फेल। जो समुद्र में भी रहने वाला जो मछली होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेल। गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। जब हम कोई सामान इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गैदरिंग। क्या बोलते हैं, गैदरिंग। तो गैदरिंग मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। साल्ट, साल्ट मीन्स क्या होता है, नमक। साल्ट मीन्स क्या होता है, नमक। हर्ट, हर्ट मतलब बोलते हैं, या तो एक होता है एच यू आर टी हर्ट, उसका मतलब होता है तकलीफ पहुंचाना। एक होता है एच ई ए आर टी हर्ट, इसका मतलब क्या होता है, दिल या तो हृदय हम लोग बोलते हैं। प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब क्या होता है, प्रिपेयर मतलब होता है तैयारी करना। प्रिपेयर मतलब क्या होता है, तैयारी करना। जैसे आप अपने 12th क्लास का प्रिपेयर कर, वार, वार क्या, वंश क्या होता है, युद्ध। फिर युद्ध के बाद क्या होता है, या तो हार, जिसको विजय भी बोलते हैं। जी, युद्ध जीत क्या बोलते हैं, विक्ट्री। विक्ट्री मींस क्या, जीत। सर्वाइवर्स, सर्वाइवर मतलब क्या होता है, जीवित या बचे हुए, यानी कि जीवित या बचे हुए को तो जीवित बोलते हैं ना। आई होप कि सारा वर्ड मैंने आपको समझ में आ रहा होगा। टच, टच मीन्स क्या होता है, छूना। जब हम किसी को छूते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टच। इंटरप्ट, इंटरप्ट मतलब क्या होता है, बाधित करना या खत्म करना। इंटरप्ट मतलब क्या होता है, खत्म करना या फिर बाधित करना। सिंगल माइंड, सिंगल माइंड मीन्स क्या होता है, सिंगल माइंड। यदि मैं बोलूं कि वो सिंगल माइंड से देख रहा, मतलब सिंगल माइंड का मतलब होता है सेल्फिश। क्या, सेल्फिश। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वार्थी। स्वार्थी को क्या बोलते हैं, सिंगल माइंड। यानी कि सिंगल माइंड से सोचना का मतलब क्या होगा, सेल्फिश। और सेल्फिश का मतलब क्या हो गया, स्वार्थी। आई होप कि इस चैप्टर से जितने भी आपको वर्ड मीनिंग दिखा था, आपको दिख गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद आप याद कर लीजिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करना बैठेगा तो आपको अच्छे से रिवीजन कर पाए और आपको अच्छे से समझ में आए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं पोएम। अब हमारे यहां से स्टैंजा नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहां पे कह रहा है आपका स्टैंजा नंबर 1 कह रहा है कि नाउ, नाउ मतलब क्या, अब।
नाउ मीन्स क्या होता है अब या अभी। वी विल काउंट, काउंट मीन्स क्या होता है गिनना, काउंट मीन्स क्या होता है गिनना, जो हम लोग काउंट करते हैं। और 12 तो क्या होता है 12 मीन्स 12। कीप, कीप मीन्स क्या होता है रखना, कीप मीन्स क्या होता है रखना, या फिर यहाँ पे कीप मतलब रखना नहीं साइलेंट होना, यानी कि कीप मीन्स क्या होता है रखना। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि नाउ वी विल, यानी कि नाउ आप देखिएगा यहां से, यानी कि पोएम नंबर कर रहा है कि नाउ अब वी विल काउंट टू 12, कि अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे, यानी कि 12 तक गिनेंगे। यानी कि पैब्लो नेरूदा कह रहा है कि नाउ, नाउ मीन्स क्या होता है अब हम लोग क्या करेंगे, वी मतलब हम लोग, विल काउंट, काउंट मतलब क्या होता है गिनना, क्या गिनना, काउंट मीन्स क्या होता है गिनना, टू 12, 12 मीन्स क्या होता है 12। तो अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम लोग क्या रहेंगे शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। पैब्लो नेरूदा कह रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, कि अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम सब क्या रहेंगे शांत रहेंगे। आई होप कि पैराग्राफ आपको पहला समझ में आ गया होगा। यानी कि पैब्लो नेरूदा कह रहे हैं कि अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद साइलेंट रहेंगे, चुप रहेंगे। काउंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 तक ही क्यों, फिर 13 14 15 क्यों नहीं काउंट कर रहे, 12 तक ही क्यों काउंट कर रहे हैं? इसका मतलब आगे भी हम लोग बताएंगे कि 12 तक ही क्यों कर रहे काउंट कर रहे हैं, और 12 तक क्या काउंट कर रहे हैं, 12 के बाद 13 14 15 क्यों नहीं काउंट किया जा रहा है। तो आगे के पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ पैब्लो नेरूदा ये कह रहा है कि अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे साइलेंट रहेंगे, यानी कि चुप रहेंगे। फिर करेंगे फोर वंस, यानी कि एक बार, फोर वंस एक बार। द फेस ऑफ अर्थ, यानी कि द अर्थ मतलब पृथ्वी पर, पृथ्वी, फेस मतलब यहां क्या दिया सतह। लेट्स नो स्पीक, स्पीक मतलब क्या होता है बोलना, क्या बोलना। लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स क्या होता है भाषा, लैंग्वेज मीन्स क्या होता है भाषा। यहां पे कह रहा है कि फोर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि एक बार क्या होगा पृथ्वी की सतह में ऐसा होगा। यदि हम सब 12 तक काउंट करेंगे उसके बाद शांत हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, तो ऐसा कब होगा पृथ्वी की सतह में एक बार होगा, इनकी पहली बार ऐसा होगा कि हम सब क्या हो जाएंगे 12 तक काउंट करने के बाद शांत हो जाएंगे। फिर क्या लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, फिर हम लोग फिर कह रहे हैं कि लेट्स मतलब क्या होता है चलो, क्या चलो। तो यहाँ पे चलो, इसके बाद हम लोग कोई भी लैंग्वेज बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे बात नहीं करेंगे। फिर कह रहा है कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हम लोग क्या हो जाएंगे रुक जाएंगे, 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाएंगे रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, आर्म मतलब क्या होता है बाजू, क्या बाजू या बाह भी बोल सकते हैं। मच, मच मतलब क्या होता है ज्यादा, क्या होता है ज्यादा, मच मतलब क्या होता है ज्यादा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारा वर्ड, कि पहले हम लोग वर्ड में नहीं देखते हैं। मच मीन्स क्या होता है ज्यादा। तो यहां पे कह रहा है जैसे हमने देखा काउंट, काउंट मीन्स क्या होता है गिनना, 12 मीन्स क्या होता है 12, कीप मतलब रखना। फिर यहाँ पे फेस, फेस मतलब क्या होता है सतह, अर्थ मीन्स क्या होता है पृथ्वी, स्पीक मतलब क्या होता है बोलना, लैंग्वेज भाषा, स्टॉप मतलब क्या होता है रुकना, स्टॉप मीन्स क्या होता है रुकना, 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के लिए। मूव, मूव मतलब क्या होता है हिलाना, मूव मीन्स क्या होता है हिलाना। आर मतलब बाजू यानी कि बाह, क्या होता है बाह। मच मतलब क्या होता है ज्यादा। आई होप कि सारा वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे कह रहे हैं इस स्टेंजा पे, एक बार हम लोग इस स्टेंजा को रिकॉल कर लेते हैं कि क्या कह रहा था। इस स्टेंजा को हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इस स्टेंजा में जो हमारे पैब्लो नेरूदा है वो हमसे क्या कर रहे हैं। यहां पे कह रहा है यानी कि पैब्लो नेरूदा कह रहा है कि नाउ यानी कि अब वी विल काउंट टू 12, अब हम लोग क्या करेंगे 12 तक काउंट करेंगे, यानी कि 12 तक गिनते गिनेंगे। एंड और
वी विल ऑल कीप स्टिल, और इसके बाद हम सब क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और ऐसा 12 तक काउंट करने के बाद शांत रहना पृथ्वी की सतह पे, यानी कि पृथ्वी के सतह पे पहली बार ऐसा होगा कि 12 तक काउंट करके हम लोग शांत रहेंगे, यानी कि चुप रहेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और इसके बाद हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, रुक जाएंगे, थम जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम लोग अपने बाहों को यानी कि बाजुओं को ज्यादा नहीं हिलाएंगे। आई होप कि आपको स्ट्रेंजर नंबर 1 समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहे थे पैब्लो नेरुदा। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रेंजर नंबर 2 में। स्ट्रेंजर नंबर 2 में कह रहा है आपको एक्जोटिक। एक्जोटिक मतलब क्या होता है, खास। क्या होता है, खास। मोमेंट मीन्स क्या होता है, पल। मोमेंट मीन्स क्या होता है, पल। रस, रस मतलब क्या होता है, दौड़ना, लेकिन यहाँ दौड़ना ऐसा तो रन मतलब दौड़ना होता है, यहाँ पे होता है शोर शराबा के लिए। क्या, शोर शराबा के लिए, यानी कि शोर के लिए होता है। फिर इंजन, इंजन मतलब क्या होता है, मशीन। इंजन मीन्स क्या होता है, मशीन। इंजन मीन्स क्या होता है, मशीन। ऑल टुगेदर, टुगेदर मीन्स क्या होता है, साथ में। टुगेदर मीन्स क्या होता है, साथ में। टुगेदर मीन्स क्या होता है, साथ में। सडन, सडन मीन्स क्या होता है, अचानक। सडन मीन्स क्या होता है, अचानक। सडन मीन्स क्या होता है, अचानक। अस्ट्रेंजनेस मतलब अजीब सा। क्या, अजीब, या फिर अजनबी बोल सकते हैं। क्या, अजनबी। आई होप कि आपको सारा वर्ड मीनिंग क्लियर दिख रहा होगा। तो स्ट्रेंजर नंबर 2 में क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। यहां में कह रहा है कि आई वुड, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आई वुड, स्ट्रेंजर नंबर 2 में क्या कर रहा था कि आई वुड यानी कि इट वुड बी एन एक्जोटिव मोमेंट, यानी कि जब हम लोग 12 तक काउंट करने के बाद हम लोग चुप हो जाएंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे, और ऐसा पृथ्वी की सतह में पहली बार होगा कि हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, चुप रह जाएंगे 1 सेकेंड के लिए। तो क्या होगा कि इट वुड बी एन एक्जोटिव मोमेंट, ये एक ऐसा होगा खास फल होगा। विदाउट रस, बिना शोर शराबा के। विदाउट इंजन, बिना मशीन का। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उसके बाद हम लोग क्या रहेंगे, सब साथ में हो जाएंगे, यानी कि कोई नहीं बोलेगा, 1 सेकंड के लिए चुप हो जाएंगे, हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। तो पृथ्वी की सतह में ऐसा पहली बार होगा। और जब साइलेंट रहेंगे तो ये कैसा फल हो जाएगा, एक्जोटिव मोमेंट, बिना रस के, बिना इंजन के। और उसके बाद हम सब क्या हो जाएंगे, सब साथ में रहेंगे। इन अ सडन, तो फिर अचानक से क्या होगा, ऐसा सडन, सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से ऐसा क्या होगा, अजीब सा होगा, बदलाव होगा। यानी कि 12 तक काउंट करने के बाद हम लोग सब चुप हो जाएंगे। तो पृथ्वी की सतह में ऐसे पहली बार होगा कि 1 सेकंड के लिए हम लोग चुप हो जाएंगे, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। अब एक ऐसा पल हो जाएगा, एक्जोटिक मोमेंट हो जाएगा, बिना रस के, विदाउट इंजन के। उसके बाद हम सब साथ में होंगे और ऐसा अचानक से बदलाव होगा। आई होप कि आपका स्ट्रेंजर नंबर 2 समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रेंजर नंबर 3। स्ट्रेंजर नंबर 3 आपका कह रहा है कि फिशरमैन। फिशरमैन मीन्स क्या होता है, मछुआरा। क्या होता है, मछुआरा। मछुआरा मतलब क्या होता है, मछली की जो पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, मछुआरा। कोल्ड, कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा। सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। फिर तो हार, नुकसान पहुंचा। क्या, नुकसान। हार मीन्स क्या होता है, नुकसान। फेल मतलब क्या होता है, समुद्र में रहने वाला क्या, मछली होती है। क्या, मछली, यानी कि समुद्र में रहने वाला जो मछली उसको क्या बोलता है, वेल। गैदरिंग क्या होता है, इकट्ठा करना। गैदरिंग मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। क्या, इकट्ठा करना। गैदरिंग मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। साल्ट, साल्ट मीन्स क्या होता है, नमक। क्या होता है, नमक। साल्ट मीन्स क्या होता है, नमक। हर्ट, हर्ट मतलब क्या होता है, जख्मी या तकलीफ पहुंचाना। क्या, लेकिन यहां पे क्या बोला गया, जख्मी। हैंड, हैंड मीन्स क्या होता है, हाथ। हैंड मीन्स तो हाथ, क्या होता है, हाथ। लुक, लुक मीन्स क्या होता है, देखना।
क्या होता है? देखना। आई होप आपको वर्ड मीनिंग क्लियर दिख रहा होगा। यहां पे कह रहा है कि फिशरमैन इन द कुल सी, कि फिशरमैन से भी कह दो जो क्या करते हैं, कि जो कुल सी समुद्र में क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, वुड नॉट हार्म वेल। यानी कि पैब्लो नेरूदा कह रहे हैं कि फिशरमैन यानी उन मछुआरों से भी कह दो कि जो समुद्र में मछली पकड़ते हैं वो मछलियों को नुकसान ना पहुंचाए, मछलियों का नुकसान ना करे, ना पहुंचाए, यानी कि उनको नुकसान ना करे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और उन लोगों से भी कह दो जो क्या कर रहे हैं, साल्ट को गैदरिंग कर रहे हैं, नमक को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उन आदमियों से कह दो जो नमक को इकट्ठा कर रहे हैं। वुड लुक एट हिज हॉट हैंड, कि वो क्या करे, अपने जख्मी हाथों को देखे। यानी कि अब यहाँ पैब्लो नेरूदा क्या करे, आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। क्या एडवाइस दे रहे हैं? अब देखिएगा स्टेंजा नंबर 3 में यहां पे कह रहा है, पैब्लो नेरूदा कह रहे हैं कि फिशरमैन यानी कि उन मछुआरों से कह दो जो क्या कर रहे हैं, समुद्र यानी कि कोल्ड समुद्र में क्या कर रहे हैं, जो मछली है, नॉट हार्म वेल, कि मछलियों का यानी कि मछलियों का नुकसान ना पहुंचाए। और उन आदमियों से कह दो जो साल्ट यानी कि नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वो क्या करे, अपने जख्मी हाथों को क्या करे, देखे। यानी कि उन मछुआरों से कह दो कि जो समुद्र में मछली रह रहे हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, और उन आदमियों से कह दो जो साल्ट क्या कर रहे हैं, नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपने जख्मी हाथों को देख ले, अपने सड़े हुए हाथों को देख ले, यानी कि अपने बारे में भी ख्याल करे। आई होप कि आपको स्टेंजा नंबर 3 समझ में आ गया। यदि आपको पोयम अच्छे से समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 4। स्टेंजा नंबर 4 में कह रहा है प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तैयार करना। क्या? तैयार करना, तैयार करना। ग्रीन वार, ये आपको किसको लिए बोला ग्रीन वार? ऐसे तो ग्रीन मतलब हरा होता है, वार मतलब ये, तो ये आपको बोला गया है पर्यावरण के लिए। क्या? पर्यावरण के लिए। ग्रीन वार मतलब क्या होता है? पर्यावरण, पर्यावरण। फिर यहां बोला कि विथ गैस, वार क्या? गैस, गैस से तो गैस ही होता है। फायर मीन्स क्या होता है? आग। फिर आपका विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स क्या होता है? जीत। विक्ट्री मीन्स क्या होता है? जीत, या फिर इसको बोलते हैं विजय। क्या? विजय। सर्वाइवर, सर्वाइवर मीन्स क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित। क्लोथ्स, क्लोथ्स मीन्स क्या होता है? कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा। क्लोथ मीन्स क्या होता है? कपड़ा होता है। आई होप आपको क्लियर वर्ड मीनिंग दिख रहा होगा। आप वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लीन मतलब क्या होता है? साफ। क्लीन मीन्स क्या होता है? साफ। वॉक मतलब क्या होता है? टहलना या घूमना। पुट मीन्स क्या होता है? रखना। पुट मीन्स क्या होता है? रखना। शेड, शेड मीन्स क्या होता है? छांव। शेड मीन्स क्या होता है? छांव। तो यहां पे आपको कह रहा है स्टेंजा नंबर 4, एक बार इसको रिकॉल करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि क्या कर रहा है। इसमें आपको कह रहा है कि दोज, वे लोग, यानी कि वे लोग कभी कह दो जो क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ग्रीन वर्कर, यानी कि उन आदमियों को कह दो कि जो क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को कटने का यानी कि तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरण को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, और